हेलो एवरीवन। सो अभी हम देख रहे हैं लॉ ऑफ मॉल्स। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन analyzer, the resultant intensity of light transmitted from analyzer varies directly as a square of cosine of angle between the plane of transmission of analyzer or पोलराइजर। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन बीम ऑफ प्लेन जो होता है वो पोलराइज करता है लाइट पे, तो वो इंसिडेंट करेगा एनालाइजर पे, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है वो ट्रांसमिट करेगा एनालाइजर से और वेरीज करेगा डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ कोसाइन एंगल के और प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन के, एनालाइजर और पोलराइजर के बीच। तो देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब एक बीम ऑफ प्लेन जो होता है वो पोलराइज लाइट में इंसिडेंट करता है ऑन एनालाइजर पे, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है वो ट्रांसमिट करता है एनालाइजर से, ठीक है, और वेरीज करता है डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ कोसाइन एंगल के और बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन के, ठीक है, जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर है उसके, ठीक है। तो डैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस डेरिवेशन ये डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है। तो आई नॉट इज इनिशियल इंटेंसिटी और आई नॉट जो है वो I1/2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे आई जो है वो I0/cos स्क्वायर हो गया, I3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री के इक्वल हो गया, I3 I1/2 1/√2 के इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, और 1/2 हो जाएगा इसका, 1/I1/4 आ गया, ठीक है। तो I3 कितना है? I1/4। एंगल बिटवीन पोलराइज एंड एंगल इज 45 डिग्री। I इज इक्वल्स टू I0/cos स्क्वायर थीटा। तो I4 जो होगा वो I3/cos स्क्वायर 45 डिग्री के इक्वल होगा, I4 I3/1/2 स्क्वायर, I4 इज इक्वल टू I1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू I1/8 के इक्वल आएगा, यानी I4 जो होगा I1/8 के इक्वल आया, यानी कि 2 गुना से वो इंक्रीज कर रहा है। तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा, ए में मैक्सिमम इंटेंसिटी 0 पे, मिनिमम इंटेंसिटी 90 डिग्री पे, और इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे इंटेंसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा।